गुड इवनिंग एवरीवन। दिस डॉक्टर रचना परमार और आज हम हैं नवरात्रि स्पेशल लाइव में। हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर लता श्रीवास्तव जी, जो कि विधाताज ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सेंटर चलाते हैं, विधाताज नाम से, श्रीनगर एक्सटेंशन में। तो आज हम इनसे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर ना हम लोगों ने सुना है, बहुत ही हर कोई बोलता रहता है मैम। अच्छा, पहले कुछ शब्द मैम से सुनते हैं, फिर मैं अपने क्वेश्चन, मुझे इतनी क्यूरोसिटी है ना बात करने की कि इतने सारे क्वेश्चन है, चलो जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं, मगर 2 मिनट मैम को देंगे। वेलकम मैम। विधाता संस्था की ओर से डॉक्टर लता श्री, मैं दूसरी बार रचना परमार जी के संग आई हूँ। डॉक्टर रचना परमार मेरी बहुत ही अच्छे शिष्या हैं और वापस से इन्होंने मुझे आप लोगों के समक्ष लेके आए हैं और मुझे सुनने के लिए आप सब लोग यहाँ पर हैं। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपका भी थैंक यू, क्योंकि आपने अपना टाइम दिया हमें और कुछ चीज़ों पे जैसे मैंने आपसे इंसिस्ट किया है कि आप सभी लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन दें। आज मैं चाहूँगी आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना। ज़रूर पूछें। प्लीज़ अलाउ कीजिए। ज़रूर पूछें। आप जो भी पूछेंगे, मुझे जो भी पता है मैं सब कुछ बताऊँगी। बिल्कुल। सो वी आर लकी। हेलो निखिल जी, हेलो गौरव जी, हाउ आर यू? हेलो अमित जी, हाउ आर यू? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। आप लोगों के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग पुट अप कर सकते हैं कमेंट्स में, लास्ट में हम लोग उसको एड्रेस कर लेंगे, ठीक है? मैम, अक्सर आजकल बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है, हर कोई बात करता है एक वर्ड लेकर, स्ट्रेस। बिल्कुल। हाउस वाइफ है, प्रोफेशनल्स है, स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, सभी लोग बोलते हैं स्ट्रेस हो गया, मुझे स्ट्रेस हो गया, राइट? और अक्सर सलाह भी ये मिल जाती है कि साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, वो कुछ मेडिसिन लिख देंगे, एंटी डिप्रेसेंट। बट क्या है, देखा गया कि एंटी डिप्रेसेंट थोड़े एडिक्टिव होते हैं बाय नेचर, और लॉन्ग टर्म में वो कुछ काम करते नहीं। और हम लोग कोई ऐसे बीमार तो है नहीं कि दवाइयाँ खा खा के जिए, राइट? जिससे कि हमारा शरीर कमज़ोरी हो और आगे इससे भी बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है जो कि हम कर सकते हैं। तो आप कुछ बताइए कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि हम लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करके इस स्ट्रेस को रेगुलरली कंट्रोल कर सकते हैं? रचना, मुझे ऐसा लगता है, चूँकि मैं एक वैकल्पिक चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ, यानी विदाउट मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेडिसिन तो अपनी जगह मायने तो रखता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि, लेकिन एक वैकल्पिक चिकित्सा है, बिना मेडिसिन के यदि हम किसी चीज़ से ठीक हो सकते हैं तो क्यों नहीं पहला प्रयास करें। बिल्कुल। भगवान ने ऐसा हमें बनाया है इतना अच्छा कि हम सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को जानते नहीं हैं। हम सबसे पहले अपने आप को जाने कि हम हैं कैसे, राइट, है ना। और जैसे हम ब्रेन की बातें करते हैं, आपने कहा स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन, आजकल मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे से बच्चे सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है, महिलाओं में भी ऐसे देखा गया। ऐसे मैंने भी आजकल जब देखो तब न्यूज़पेपर में पढ़ने को आता है, इतना दुख होता है मुझे कि पूरा का पूरा परिवार ने आत्महत्या कर लिया, जहर खा लिया। ऐसा कौन सा तनाव, ऐसा कौन सा स्ट्रेस कि अपनी ज़िंदगी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। मतलब क्या मेडिसिन यहाँ काम करेगी? हाँ बिल्कुल, सीधी सी बात है, मेडिसिन क्या करेगी? छोटे छोटे से बच्चे कहते हैं आज मुझे बहुत स्ट्रेस आ रहा है, मुझे डिप्रेशन आ रहा है। बट हमें मेडिसिन की स्ट्रेस लेवल तक जाना ही नहीं है, उससे पहले ही हम कुछ कर हाँ, रहे हैं ना। जाने की क्या जरूरत हाँ, है, हम खुद से ठीक हो सकते हो हैं। सकते हैं, राइट। एक्चुअली ना क्या होता है, हम छोटी छोटी सी बातें जानते हैं। आज टीवी खराब हो गया ना, थोड़ी सी पहले कोशिश करेंगे टीवी को, मतलब जो सुधारते हैं उनको बाद में बुलाएंगे। पहले हम लोग अपनी टीवी को खुद ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ना वॉशिंग मशीन खराब हो गई तो हम बाद में कंपनी में या कहीं भी हम लोग कंप्लेन, पहले हम खुद से कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर प्रॉब्लम आ गई, हाँ, तो सीधे या तो हम डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं या तो ज़िंदगी से हारने लगते हैं। हाँ, यही होता है ना, क्योंकि हम अपने बारे में जानते नहीं कि हम कैसे हैं। बिल्कुल, ये सबसे हाँ, इम्पोर्टेंट है, हमें पता ही नहीं है काफ़ी सारी चीज़ें, तो ऐसे भी हो सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे थी। तो आज मैंने, देखिए, इतने कम समय में इतना सारा बता पाना तो संभव नहीं होगा, लेकिन आपने प्रश्न ऐसा पूछा है, मैं छोटी सी बात आपको बताती हूँ।
एक हम थोड़ा सा अपने को जाने। आज मैं आपको छोटा सा मॉडल दिखाती हूँ ब्रेन का। जी बिल्कुल। हमारा जो ब्रेन होता है ये ऐसे होता है, ये देखिए ऐसे होता है, बिल्कुल इस तरह से ये होता है। ये पूरा ये जो स्फीयर होता है ऐसे, बिल्कुल। और इसको ना हम ना ऐसे यदि मैं खोल दूँ इस ब्रेन को, ऐसे खुलता है। तो एक लेफ्ट ब्रेन होता है और एक राइट ब्रेन होता है, और देखिए कैसे दिखाई देता है, देख रहे हैं आप? ये पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है, अखरोट नुमा। बड़ा खूबसूरत है हमारा शरीर भीतर से। जितना बाहर से उतना भीतर से बहुत ही अच्छा दिखता है। ईश्वर ने बहुत सुंदर बनाया है। देखिए पूरी अखरोट नुमा ब्रेन है, देख रहे हैं? हम लोग ये लेफ्ट ब्रेन होता है और एक राइट ब्रेन होता है। लेफ्ट ब्रेन हमारा कॉन्शियस माइंड होता है और राइट ब्रेन हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। जैसे कि ये हमारा लेफ्ट ब्रेन और ये राइट ब्रेन। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, चेतन अवस्था, जब हम कुछ देखते हैं, जब हम कुछ सुनते हैं, 5 सेंसेस तो आप जानती है ना? हाँ, विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। राइट। 5 इंद्रियां होती हैं ना। ये 5 इंद्रियों से ही हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। छठी ऐसी चीज दुनिया में नहीं है कि जिससे विचार उत्पन्न होते हैं। तो जैसे ही तो हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं ये हमारे लेफ्ट ब्रेन में होती हैं, बिल्कुल इसी ऑर्डर में होती है। जैसे हमारी ससुर पे पहले आंख, फिर कान, फिर नोज, है ना? बिल्कुल ऐसे विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच जोन होते हैं। ओके। ये हमारी 5 इंद्रियां ऐसे ही होती हैं, और यही से विचार उत्पन्न होते हैं। विचार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं परिस्थिति के अनुसार। हाँ, क्या चीज, क्या स्टिमुली मिल रही है आपको, बिल्कुल उसके और पॉजिटिव विचार क्या होता है वो ना एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और नेगेटिव विचार ना एक्यूमुलेशन में। तो आखिर हमारा राइट ब्रेन क्या करता है? से लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों। लेफ्ट ब्रेन में मैंने आपसे कहा कि 5 सेंस होते हैं, राइट ब्रेन में 6 सेंस होता है। आपने सुना है ना छठी इंद्रिय के बारे में? 6 सेंस, इंट्यूशन पावर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सबके पास 6 सेंस होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास नहीं है। अब उसको ना बस अंतर ये है कि लेफ्ट ब्रेन में ऑलरेडी एक्टिवेटेड होता है और राइट ब्रेन में इसको एक्टिवेट कराना पड़ता है। हाँ, कितना एक्टिव है हमारा 6 सेंस। हाँ, और कितना हमें करना है, इसका प्रोसेस होता है। ओके, सो 6 सेंस या इंट्यूशन जिसको हम कहते हैं, उसको हम सभी में है वो कैपेबिलिटी, बट हमको उसे एक्टिवेट करना है। बिल्कुल जी। तो हम कम से कम जाने तो सही कि कैसे होता है। तो हमारा ब्रेन क्या होता है, जो लेफ्ट ब्रेन होता है, जैसे कि लगातार नेगेटिव थॉट्स आते गए, तो ये स्लोप है दोनों ब्रेन के बीच में, दोनों ब्रेन के बीच में एक स्लोप सा बना हुआ है। तो जैसे ही हमारा लेफ्ट ब्रेन काम पे जाता है, मतलब इसके सारी सेंसेस हमारी मुख्य मेन ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू ऑर्गन सबसे जुड़ी हुई हैं। तो जैसे ही काम पे आता है तो अपने पर लोड नहीं लेता, वजन नहीं लेता, और ये राइट ब्रेन में सारी नेगेटिविटी जमा कर देता है। क्योंकि हमें राइट ब्रेन, जबकि सबकॉन्शियस माइंड राइट ब्रेन मोर देन 1000 टाइम्स इससे पावरफुल है। जी, हम इसका यूज करना 80% कैपेसिटी है वो हम यूज ही नहीं करते, बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। ये जो कॉन्शियसली हम जो चलते हैं ना, इट्स जस्ट 20%, और जो हमारे पास पावर है ना 80%, इसको तो हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया होता है, करते ही नहीं है, करते ही नहीं है। राइट। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारे अंदर जब लेफ्ट ब्रेन में इतनी सारी नेगेटिविटी इकट्ठी होती है, जिंदगी में चाहे जो भी तकलीफ हो, तो ये ब्रेन ने राइट साइड में ब्रेन को एज ए स्टोरेज यूज करने लगते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मतलब राइट ब्रेन अपने आप एक्टिवेट होता है, इसको कराना पड़ता है। कभी कभी होता है किसी के अंदर राइट ब्रेन बहुत पावरफुल होते हैं, तो एक अलग मैटर है, बहुत ही कम परसेंटेज है, 0.00001 कहूँगी मैं तो, है ना, लाखों में व्यक्ति ऐसा होता है। लेकिन हमारे जितने भी नेगेटिविटी है ये हमारे राइट ब्रेन में इकट्ठा कर देते हैं और ये काम करने लगते हैं। जैसे ही खाली होते हैं हम लोग, तुरंत ये राइट ब्रेन में इकट्ठी हुई नेगेटिविटी ये लेफ्ट ब्रेन में चली जाती है। इसीलिए कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। अब हम इसका स्ट्रेस मैनेजमेंट से क्या ताल्लुकात है? हमने सारा स्ट्रेस राइट ब्रेन में डाल दिया, इन्हें राइट ब्रेन को लेफ्ट में देने की आदत है। जो आपने इकट्ठा किया वही वापस आएगा, वही देने की आदत है। यदि हमें ब्रेन को ओपन करना आ जाए, ब्रेन यानी ओपन करना यानी सर्जरी करना नहीं, आध्यात्मिक तरीके से मैं आपको बताती हूँ, यदि हम उसको ओपन करना आ जाए, हमारी थर्ड आई खुल जाए और हम अपने राइट ब्रेन को ओपन कर लें,
जितना भी नेगेटिविटी आज तक हमने एक्यूमुलेट किया है उस सारी फाइल्स को डिलीट कर लेंगे। टोटल कंप्यूटर ओके सभी फाइल्स को डिलीट कर लें और यहाँ पर एक पॉजिटिव फाइल बनाएं, विल पावर की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, मेंटल पीस की, हैप्पीनेस की, है ना, एक बढ़िया एनर्जी की, पॉजिटिव एनर्जी की फाइल बनाएं। तो खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होगा, इन्हें तो देना है। हाँ जैसे ही खाली होंगे ये सकारात्मकता दे देंगे, वो जो आपने बनाई है। इस तरीके से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, यानी डेली इसको मतलब ओपन Empty कर दी, सफाई कर दी। करना है सफाई कर दीजिए अपने राइट ब्रेन की जी, जी। रेगुलरली। जी। अब इसका अच्छा, तो कुछ टर्म्स ऐसे तो मुझे जो समझ में आए आपके अभी बेसिक, एक तो इंट्यूशन पावर, जी, राइट ब्रेन, ये क्या राइट मिड ब्रेन एक्टिवेशन, पावर ऑफ राइट ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड है ये। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो ये सारी चीजें जो है मेन पॉइंट बोलेंगे तो पावर ऑफ थॉट्स है, बिल्कुल है, बिल्कुल है ना। जो हमने इकट्ठा कर लिया है, हाँ। या आइदर नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी। तो नेगेटिविटी को डिलीट करके रिप्लेसमेंट थ्योरी है ब्रेन की, ओके थॉट्स की रिप्लेसमेंट है। यहाँ पर नेगेटिविटी को हटाना है और पॉजिटिव एनर्जी को, पॉजिटिव थॉट्स को यहाँ पर रखना है, जिससे खाली दिमाग में, खाली जब भी हम समय होता है हमारे हम